उमक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 24 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है शनिवार का अवसर षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि भगवती कात्यायनी के निमित्त कही जाती है। गुप्त नवरात्रों के अंतर्गत माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करें, चमत्कार उपस्थित होता है। माँ भगवती की प्रार्थना की कात्यायन ऋषि ने कि आप उनके घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हो, और उनकी आराधना को प्रसन्न करते हुए भगवती ने स्वीकार किया और भगवती उनके घर में कन्या रत्न के रूप में उपस्थित हुई। यानी इतनी सुंदर संस्कृति भारतीय संस्कृति है कि जहाँ जो आज की तारीख में लोग हमें कहते हैं कि हमारी संस्कृति में हम केवल पुरुषवाद को ही करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति में तो हम सबसे पहला स्थान माँ भगवती को देते हैं। और कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारी संस्कृति सिखाती है। तो इसलिए अपनी संस्कृति में विश्वास रखें। इस दिन ग्रह का परिवर्तन बहुत खास हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार से समझें तो विशेष तौर पर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य ऑलरेडी चल रहे हैं और वहाँ बुध का आगमन हो रहा है। बुध आदित्य योग बन जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है कि बुध आदित्य योग में बुध जो है अस्त हो रहे हैं, अस्त चल रहे हैं। ये आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी बुध बढ़ाता है उसमें कमी ला सकता है, और आपको लगेगा कि कार्यभार चीज़ों को आप मैनेज प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे। दोष किसका है? दोष केवल ग्रह का है। बुध वहाँ पर अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में बुध को शक्ति प्रदान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध को शक्ति कैसे दी जाएगी? गणेश जी की वंदना करें, आप खासतौर पर गणेश पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें, गाय की सेवा करें। ये सारे उपाय हैं, इनको लगातार करने का प्रयास कीजिए। अन्यथा ये बुध जितना लाभ देना था वो दे नहीं पाएगा। तो इसका उपाय करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। शनिवार का अवसर है, तेल का दान करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार और सप्तमी का अवसर, और साथ साथ भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिन। गुप्त नवरात्रि में सप्तम दिवस भगवती कालरात्रि का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का दिवस। हमारे सौरमंडल में सबसे जो प्रधान देवता है सूर्य ही हैं, और उनका पूजन करने का दिवस है ये। ऐसे में अब बात समझना चाहिए, सूर्य आपके विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और बुध को अस्त कर रखे हैं, जिनके कारण से आपकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। तो ऐसे में भगवान सूर्य के निमित्त पूजा करना उस दिन बहुत कल्याणकारी रहेगा। थोड़ा सा गायत्री से ये कर लीजिए। सुबह सुबह उठकर भगवान उदित होते सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ्य दीजिए। एक तांबे के लोटे में थोड़ा पीला पुष्प डालकर, थोड़ा सा मीठा डालकर, थोड़े से तिल डालकर, यदि और ख़ासतौर पर एक हल्दी की गांठ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपके लिए भगवान सूर्य वैवस्वत सप्तमी की तिथि मानी जाती है, वो आशीर्वाद प्राप्त होगा और कीर्ति यश वृद्धि के योग बनेंगे। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए खासतौर पर धन आने के योग तो हैं साथ साथ, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चावल का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। उसके बाद शाम का समय आपके लिए और आनंदित रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। तो खर्चे थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी होगा, नहीं तो धन बह सकता है, हाथ से निकल सकता है। उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। 26 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन महागौरी दुर्गा अष्टमी है। महागौरी की आराधना करने का अवसर है गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत। सोमवार का अवसर अष्टमी, दुर्गा अष्टमी के रूप में तिथि है, लेकिन भद्रा भी साथ में विद्यमान है दोपहर तक 1:20 तक। तो ऐसे में नया कार्य करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे भगवती की आराधना करें। समय आपका अनुकूल है। मन आपका विशेष तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। उनको आपको ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। कहीं अननेसेसरी का कोई बड़ा विशाल खर्चा आपके समक्ष ना आ जाए, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख की तिथि बहुत ही शुभ है। आने वाले 4-5 महीने तक इतना शुभ दिन आने वाला नहीं है। गंडमूल विशेष तौर पे इस दिन भड्डली नवमी है। भड्डली नवमी का मतलब होता है अनसूच साया। हमारी भारतीय संस्कृति में बसंत पंचमी जैसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त माना जाता है, वैसाखी शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसी प्रकार से उसी श्रृंखला में भड्डली नवमी भी विशेष तौर पर चतुर्मास से पहले अंतिम शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी के बाद जाके शुभ दिन आरंभ होंगे करीब करीब 5 महीने बाद। तो उससे पहले बहुत शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, इसका लाभ ले लें। तो आप कोई भी नया कार्य आरंभ करना है तो इस मुहूर्त का लाभ लेकर कार्य आरंभ कर सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त रहेगी, कार्य में सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस है, महानवमी का अवसर है गुप्त नवरात्र की। तो ऐसे में माँ भगवती का ध्यान करें, उनके निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें। हमने भी आश्रम पर विशेष तौर पर बड़े सिद्ध यज्ञ का आयोजन किया है। आप भी
नंबर्स पर जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पे व्यवस्था कर कर अपनी आहुतियाँ उस यज्ञ के माध्यम से समर्पित करने की व्यवस्था बना सकते हैं। और माँ भगवती का आशीर्वाद, हमारे आश्रम पर माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया था। आज भी माँ भगवती का दर्शन कर कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो ऐसे में इन सिद्ध वेलाओं को छोड़ना नहीं चाहिए, उनका भगवती का आशीर्वाद लेने के निमित्त उनका दर्शन करके उन लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो साधारण दिनों में भी दर्शन करके लाभ ले सकते हैं, लेकिन मुहूर्त के समय में, शुभ तिथियों के समय में यदि भगवान का दर्शन किया जाए तो अत्यंत लाभ के योग बनते हैं। तो ऐसी ही तिथि है भड्डली नवमी, गुप्त नवरात्र का अंतिम दिवस, पूर्णाहुति की वेला। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर बड़े विशेष तौर पर परिवर्तन का योग ला रही है और ये आपके लिए थोड़ी भारी रह सकती है तिथि। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। धन आने के योग हैं, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। कुछ जो हैं लोग आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। आपका मन व्यथित हो सकता है, थोड़ा सा वैराग्यता उत्पन्न होती दिखाई दे रही है मन में, थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी लोगों से भिड़े ना, अननेसेसरी भारी पड़ सकता है समय आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना शुभ रहेगा। भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। आशा दशमी है, दशमी तिथि है, तो ऐसे में विश्वदेव भगवान का पूजन करते हुए विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करें और साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन एकादशी तिथि और साथ साथ बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है और उस दिन एकादशी भी पड़ गई है, समझे, देवशयनी एकादशी है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने के लिए करीब करीब 5 महीने के लिए विश्राम में रहेंगे, क्योंकि इस बार एक लौन का महीना पड़ रहा है, वो विशेष तौर पर लंबा कर देगा समय को, और अन्यथा करीब करीब 4 महीने का समय रहता है। इस बार लौन का महीना आने के कारण से पुरुषोत्तम मास आ जाएगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास बहुत शुभ समय में आ रहा है। देखिए, देवशयनी के बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु विश्राम में चले जाते हैं, सारा समस्त दायित्व शिव के ऊपर होता है, और सावन का महीना करीब करीब 60 दिन का हो जाएगा, 2 सावन पड़ जाएंगे। तो इससे सुंदर तिथि क्या है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, और जो सावन पर्यंत चलेगा, 60 दिन चलेगा, और उसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक, भगवान का अभिषेक किया जाएगा, दूध से, दही से, घी से, भस्म से, भांग के पान जल से, गन्ने इच्छू रस से और तेल से, अनेक अनेक औषधियों के द्वारा भगवान की अनेक अनेक मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में हमारे सानिध्य में चलेगा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं, धनागमन की सूचना दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रह अभी आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसे में सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी गलती धन आने की स्थिति बनेगी, लेकिन जाने की स्थिति उससे पहले बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पे शुभ रहेगी, परिवर्तन के संकेत मिलेंगे। सुबह भारी है, शाम को लाभ होने की स्थिति है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जरूरी काम सुबह सुबह ना निपटाएं, थोड़ा सा टालने का प्रयास करें। शाम के समय वही कार्य आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मन में सरलता उत्पन्न होगी, धर्म की तरफ आस्था जागेगी। शुक्रवार का अवसर है, विशेष द्वादशी तिथि है, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये मंगल का परिवर्तन बहुत विशेष है। मंगल पिछले 50 दिनों से आप समझें कि कर्क राशि में चल रहे थे और कर्क राशि में बड़े शीर्ण थे, उत्साह को ह्रास कर रहे थे, हिम्मत को तोड़ रहे थे। ऐसे में मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में जाना, मंगल में उत्साहवर्धन हो जाएगा, श्रुति ऊर्ध्वगामिनी हो जाएगी, विश्वास जागेगा। लेकिन शनि के साथ समसप्तक योग बन जाएगा, ये ठीक नहीं है। शनि के साथ समसप्तक योग बनने के कारण से क्या होगा, कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आपको क्या करेंगे। शनि मंगल का टकराव ये करीब करीब 50 दिन तक स्थिति रहेगी, तो इससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, उसका उपाय कर लेना चाहिए, वो शुभ रहेगा। हमारे वीडियोस देखते रहें और इन सब में जाकर अपने कमेंट भी कर सकते हैं, और जिनको विशेष जानकारी चाहिए वो आश्रम पर आकर मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।